ये बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुशीर तारिक फातिमी भी उनके साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बहुत अहम नौयत का ये दौरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुशीर तारिक फातिमी भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। खित्ते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबत में इजाफे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में खित्ते में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और 31 अगस्त से 2 रोज़ा SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकातें तय हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि CPEC फ़ेज़ 2 में पेशरफ्त समेत दीगर उमूर पर बात होगी। रूस, तुर्की, आज़रबाईजान के सदूर समेत अहम रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें शेड्यूल हैं। फिर इसके साथ साथ चीनी ताजरों से बैठक होगी। पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब होगा। शहबाज शरीफ दूसरी जंग अज़ीम में चीनी फतह की 80वीं सालगिरह पर परेड में भी शिरकत करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात होगी। अब आपको बताएं कि हेड बलोकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस वक्त पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुकी है। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिखरे हुए रावी की वजह से इस वक्त हेड बलोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो हो रहा है। अगर गुज़िश्ता रात की बात की जाए तो 1,80,000 क्यूसिक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था। कैमरामैन इशफाक अब्बासी दिखा सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हद तक तेज़ रफ्तार पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा होने की वजह से ये जितने भी स्पेलवेज हैं, जितने भी गेट्स हैं इस हेड के, जिनकी तादाद 51 है, उनको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। जबकि 2 कैनाल्स भी हैं जो कि इससे लिंक करती हैं। एक कैनाल जो कि LBDC मुल्तान की जानिब जाती है और दूसरी BS लिंक जो कि सतलुज की जानिब जाती है। वो दोनों जो है वो इस वक्त बंद हैं। इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से और पानी के बहाव में इजाफे की वजह से करीबी गाँव जिसमें नत्थे जागीर, गग्गा सराय और कामोकेल, लंबे जागीर समेत मुख्तलिफ देहात जो हैं वो रिहायशियों के मुताबिक ज़ेर आब हैं, जहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जबकि जो पानी का बहाव है उसमें इजाफा होने पर बताया जा रहा है कि जो दीगर लिंक नहरें हैं उनके दरवाजे भी जो है वो खोले जा सकते हैं। लेकिन अगर इस हेड की कैपेसिटी की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 3,80,000 क्यूसिक की यहाँ पर सेफ सरफेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो मुसलसल और बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर होने का खदशा है। लेकिन यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो इंतहाई तेज़ है और अब भी जो है उसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शाहतरा के मुकाम पर बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त दरिया रावी में पानी की सतह क्या है और आगे क्या पेश गोई है, जानते हैं अंस जफर से। जी अंस, बताइएगा प्रेडिक्शन के हवाले से। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मैं इस वक्त शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का, जबकि साइफन के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त साइफन के मकाम पर 1,36,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि शाहदरा के मकाम से 1,38,600 क्यूसिक का रेला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है और जसड़ के मकाम पर 78,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई है, शाहदरा के मकाम में कमी वाक़ई हुई है और ख़ास तौर पर जसड़ के मकाम में भी कमी वाक़ई, जबकि हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। इस वक्त शाहदरा के मकाम पर बारिश भी शुरू हो चुकी है और PDMA का अमला भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तकरीबन 4 दिहाइयों के बाद आने वाले इस सैलाब से लाहौर के जो दरिया रावी के किनारे पर आबाद शहरी हैं वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। 9 से ज़ायद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आई हैं, उनके घर डूब गए थे, उनका साजो सामान डूब गया था। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रेस्क्यू ने रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करते हुए तकरीबन 24 घंटे के दौरान 300 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया है। यहाँ पर सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद है और आपसे कुछ देर पहले सिविल डिफेंस के अमले में दरिया रावी के किनारे से एक सांप को भी बरामद किया। उसके अलावा यहाँ पर पाक फ़ौज के जवान भी मौजूद हैं और रेस्क्यू 112 का अमला जो है वो भी अलर्ट है। जी
ठीक है अंस, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला कसूर के मकाम पर सैलाब से मुतासरा 10,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जीरो लाइन के करीब देहात नगर और मस्ते में लोगों के मैसूर होने की इत्तला है। रेस्क्यू ऑफिसर अदील असलम ने नुमाइंदा समा जहांगीर खान से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा है, आइए जानते हैं। जीरो लाइन के करीब आज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ इंचार्ज रेस्क्यू अदील असलम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितने रेस्क्यूअर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किन किन देहातों में आज रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। हमने स्टार्ट किया था भिक्खी विंड से, फिर उसके बाद हम गट्टी कलंजर, उसके बाद चंदा सिंह, तो इसमें बाकी साथ साथ जो करीब गांव है कमालपुरा, पहले हमने उनको सबको खाली किया जो बिल्कुल ऊपर बैठ के थे। आज जो हमारी प्रायोरिटी है वो है, वहाँ से कॉल्स आई हैं रात को नगर से और मस्तेके से, तो हमने उनको आज प्रायोरिटी पे हमें वहाँ से इवैक्यूएट करना है क्योंकि बिल्कुल करीब है। वैसे तो काफ़ी लोग आ चुके हैं वहाँ से, लेकिन अगर कोई वहाँ पे रह गया है जिनकी कॉल आ रही हैं, तो आज हमारी प्रायोरिटी है कि हम नगर धुपसड़ी के एरिया में जितने लोग हैं जिनकी कॉल्स हैं हम उनको इवैक्यूएट करके वापस लाएं। मजबूरी तौर पर अब तक कितने लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका होगा? सर मोर देन 10,000 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया, जिसमें मोर देन 5,000 एनिमल्स थे। ये दोनों ऑपरेशंस जो पैरेलल चल रहे हैं, 1 बाय 1 हम गाँव उनसे भी खाली करवा रहे हैं, एनिमल से भी, और जो इधर से हम अपने खुद लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। सर जो इंसान है उनकी बात की जाए तो वो 10,000 हैं या 5,000? नहीं, मोर देन 10,000 लोगों को हम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है कि मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद अफराद को इन तमाम मुतासरा देहातों से रेस्क्यू किया जा चुका है। आज ज़ीरो लाइन के करीब नगर और मस्ते के गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वहां पर से कॉल्स जो है वो रेस्क्यू को मौसूल हुई हैं, जिसके लिए बोट्स जो है वो रेडी की जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जी, शाहदरा का रुख करते हैं। अंस जफर ने हमें ज्वाइन किया। अंस साहब बताएं कि पानी का जो बहाव है उस हवाले से बताइएगा, और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, लाहौर दरिया रावी में बिखरे रावी की सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल अभी तक बरकरार है। मैं इस वक्त शाहदरा के मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटे के निस्बत जो पानी का बहाव है उसमें कमी आई है। इस वक्त 1,38,600 क्यूसिक का रेला शाहदरा के मकाम से गुजर रहा है, जबकि साइफन के मकाम पर ये रेला 1,36,000 क्यूसिक का है। कैमरामैन गुलेद मंशा दिखा सकते हैं कि कल जो पानी की सतह थी वो यहाँ इस जगह तक थी, मगर अब जो है पानी की सतह में कमी हुई है और पानी थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि इस वक्त जो रेला यहाँ से गुजर रहा है वो 1,38,600 क्यूसिक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में ये रेला जो था 2,11,000 क्यूसिक का था। दूसरी जानिब तकरीबन 4 दहाइयों के बाद आने वाले सैलाब से लाहौर शहर के जो दरिया रावी के साथ बस्तियाँ आबाद हैं, वो तकरीबन 9 बस्तियाँ हैं जो मुतासिर हुई थी, जिनमें मुरीदवाल है, उसके अलावा शफीकाबाद है, फ़रखाबाद है और बाबू साहबू के कुछ इतराफ़ हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। शहरी मैसूर होकर रह गए थे। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन काफ़ी तेज़ हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रेस्क्यू का हमने बताया कि उन्होंने तकरीबन 300 लोग जो मैसूर थे अपने घरों में, उनको रेस्क्यू किया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। दूसरी जानिब PDMA का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल, क्योंकि पानी के बहाव में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है, तो सैलाबी सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। अगर बारिश की सूरत हाल भी बनती है तो वो इस हवाले से हंगामी तौर पर पानी के बहाव में कमी देखने में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ठीक है अंस, साथ ही रहिएगा। हेड बलोकी का रुख करते हैं, वहां पर उस्मान अली मौजूद है, उनसे जानते हैं। उस्मान, आप बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, आप मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के बाद और बिफरने के बाद इस वक्त हेड बल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त अगर गुज़िश्ता रात की निस्बत बात कीजिए तो 17,000 क्यूसिक पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी सतह 1,97,000 से तजावुज़ कर गई है। मेरे पीछे कैमरामैन इशफाक अब्बासी दिखा सके तो आपको पानी की बहाव की सूरत हाल से अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर कितने ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हेड बल्लोकी के मकाम पर तकरीबन 3,80,000 क्यूसिक की कैपेसिटी मौजूद है। ये जो पानी का बहाव तेज हुआ है और रावी से यहाँ पर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्पेलवेज थे, जितने भी गेट से इस हेड के 51 गेट से उनको खोल दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ अगर आपको मुलिका नहरों की बात बताऊं तो LBDC एक नहर जो कि मुल्तान की जानिब जाती है, उस वक्त उसका दरवाज़ा इस वक्त बंद है, जबकि BS लिंक केनाल जो कि सतलुज की तरफ जाती है उसका भी दरवाज़ा इस वक्त बंद किया गया है। जो इंतजामिया है उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो ख़तरात हैं वो अभी इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि इनके मुतादिद देहात जो हैं इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद है। मुझे बताइएगा कितने देहात और नाम बताइएगा, कौन कौन से देहात हैं जहाँ पर क्या सरगर्मियाँ जारी हैं? देहात तो तकरीबन 50 से ज़्यादा हैं, जिसमें नथें जगीर है, गग्गा सराय है, कामो गेल है
अब दुल्लू मुल्तानी है, लंबे जागीर है, काफ़ी ऐसे गांव हैं जिनमें पानी दाखिल हो चुका है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पानी दाखिल हो रहा है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया बहुत नाक़िस कारकर्दगी अदा कर रही है। उनको चाहिए जिस गांव में पानी दाखिल हो रहा है उन गाँवों को पानी रोका जाए। हमें हुकूमत पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि ज़िली इंतज़ामिया को तेज़ ठीक किया जाए। है, अवाम शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है हेड बलोकी से।